ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज मैं आपको गंगा दशहरा व्रत कथा सुनाऊंगी। तो चलिए सुनते हैं कथा। पौराणिक काल में अयोध्यापति महाराज सगर ने एक बार विशाल यज्ञ का आयोजन किया और उसकी देख रेख की जिम्मेदारी अपने पौत्र अंशुमान को सौंप दी। यज्ञ में विघ्न ना डले, इसलिए देवराज विघ्न डालते हुए देवराज इंद्र ने राजा सगर के यज्ञ अश्व को अपहरण कर लिया और उसे ले जाकर पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। घोड़े की खोज में सगर के पुत्र धरती की खुदाई शुरू की और आखिरकार उन्होंने कपिल मुनि के आश्रम को ढूंढ निकाला। इस कोलाहल से कपिल मुनि की तपस्या भंग हो गई और जब उन्होंने क्रोधित होकर आंखें खोली तो उनकी क्रोधाग्नि में राजा सगर के हजारों पुत्र जलकर भस्म हो गए। घोड़े की खोज में जब अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे तो महात्मा गरुड़ ने उन्हें सगर के हजारों पुत्र के भस्म होने की जानकारी दी। साथ ही गरुड़ जी ने यह भी बताया कि सभी भस्म हुए लोगों की मुक्ति केवल माँ गंगा के पवित्र जल से मिल पाएगी, जिसके लिए उन्हें स्वर्ग से धरती पर आना होगा। यह सुनकर अंशुमान ने वहाँ से घोड़ा लेकर चले गए और वापस पहुंचकर राजा सगर को पूरा वृतांत सुनाया। यज्ञ संपन्न होने के बाद राजा सगर अंशुमान और उनके पुत्र दिलीप से गंगा को धरती पर लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। कई वर्षों के पश्चात दिलीप के पुत्र भगीरथी ने देवी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या की, जिसे देखकर माँ गंगा प्रसन्न हुई और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। राजा ने माँ से धरती पर आने का आग्रह किया, जिससे उनके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिल सके। माँ गंगा धरती पर आने के लिए मान गई, लेकिन उन्होंने भगीरथ को बताया कि अगर वह स्वर्ग से सीधा पृथ्वी पर आएंगी तो पृथ्वी उनके वेग और गति को सहन नहीं कर पाएगी। इस समस्या के समाधान के लिए गंगा ने भगीरथ को भगवान शिव की आराधना करने के लिए कहा। इसके बाद भगीरथ शिव भक्ति में पूरी तरह विलीन हो गए और प्रसन्न होकर स्वयं महादेव ने उन्हें दर्शन दिए। जब शिव जी ने उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा तो उन्होंने अपनी समस्या के बारे में बताया। भगीरथ की समस्या सुनकर महादेव ने इसका समाधान निकाला और गंगा जी को अपनी जटाओं में कैद कर लिया। फिर जटा से एक लट को खोल दी, जिससे देवी गंगा 7 धाराओं में पृथ्वी पर प्रभावित हुई। इसके प्रभाव इस प्रकार भगीरथ माँ गंगा को धरती पर लाने में अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने में सफल हुए। भगीरथ के कठोर तप के कारण ही गंगा जी को धरती पर भगीरथी नाम से जाना जाता है। तो ये थी गंगा दशहरा व्रत की कथा। तो इस कथा से आपने जाना किस तरह राजा भगीरथी के तप से माता गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। जिस दिन माँ गंगा धरती पर आई थी उसी दिन ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पड़ती है, जिसे बाद में गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। गंगा दशहरा को माँ गंगा के धरती पर आगमन का उत्सव मनाया जाता है। तो ये थी आज की कथा। अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।